हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सिमरन थापर। आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी इंटीग्रल इक्वेशंस का। यूनिट 3 रहता है इंटीग्रल इक्वेशंस, सीएसआई नेट सिलेबस का। दिसंबर 2025 एग्जाम में पूछा गया था। पार्ट बी का था, एमसीक्यू टाइप था, वेटेज 3 मार्क्स थी और नेगेटिव मार्किंग 0.75 रहती है। दिस वॉज द क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ux इज द सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन ux इज इक्वल्स टू 3 प्लस इंटीग्रेशन 0 to x minus t ut dt. Then, which of the following statements is true? Option 1, u pi is equals to 2 e raised to power pi, u dash pi equal to e raised to power pi, u pi plus u dash pi is equals to 3 e raised to power pi, and option 4 was u pi minus u dash pi is equals to e raised to power pi. So solution देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से समझाऊंगी। एक क्या कर सकते हैं, हम लिबनीट्ज़ रूल लगा सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिबनीट्ज़ रूल से देखते हैं। मेथड 1, यूजिंग लिबनीट्ज़ रूल। सो लिबनीट्ज़ रूल हम कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन। सो लिबनीट्ज़ रूल क्या कहता है, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा एक्स टू बीटा एक्स, वेरिएबल फॉर्म में हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, एफ एक्स टी डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अल्फा एक्स टू बीटा एक्स, partial derivative with respect to x of this function f(x)t dt. देन हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे प्लस एफ एक्स कॉमा बीटा एक्स, और इस अपर लिमिट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स बीटा एक्स। देन हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन के अंदर माइनस एफ एक्स कॉमा अल्फा एक्स, टी की जगह पर हमेशा पुट करेंगे, इनटू डी बाई डी एक्स अल्फा एक्स। सो इसको अप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास है यू एक्स इज इक्वल्स टू आर एच एस क्या है, 3 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स माइनस टी यू टी डी टी। ठीक है, सो लेफ्ट साइड में अप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स डी बाई डी एक्स माइनस टी यू टी डी टी प्लस, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें हम अपर लिमिट पुट करेंगे। सो एक्स माइनस एक्स यू एक्स और डी बाई डी एक्स यू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट एक्स, देन माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं एक्स माइनस 0 यू 0 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 0 विच इज 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 बट एक्स माइनस एक्स इज 0। सो ये ओवरऑल टर्म हमारी 0 हो जाएगी, यहाँ से भी 0 आ जाएगा। सो फाइनली वी आर गेटिंग यू डैश एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टी इज 1. So integration 0 to x ut dt. Now again applying Leibniz rule. Again applying Leibniz rule. फिर से अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा u डबल डैश इक्वल टू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ यू टी मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ही कह ले तो वो 0 हो जाएगा। फिर अपर लिमिट पुट करेंगे तो यू एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, सो u आ जाएगा। सो u डबल डैश माइनस u इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे मुझे दो कंडीशंस भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ux गिवन है इसमें x की जगह पर 0 लें
तो u0 इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 0 0 हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो मेरे पास आ गई है u0 इक्वल टू 3। दूसरी कंडीशन हम यहाँ से देख लेते हैं, u'0 ये क्या आ जाएगा, 0 टू 0 इंटीग्रेशन 0, सो u'0 इज 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस इज d² -1 u इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, m² -1 इक्वल टू 0, उसके रूट्स आ जाएंगे m इज इक्वल्स टू +-1। देयरफॉर ux इज इक्वल्स टू c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 e रेज टू पावर -x। अब कंडीशंस हैं u0 इक्वल टू 3 एंड u'0 इक्वल टू 0। u'(x) भी यहाँ से निकाल लेते हैं, c1 e रेज टू पावर x माइनस c2 e रेज टू पावर -x। सो u0 इक्वल टू 3 अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मेरे पास आएगा c1 प्लस c2 इक्वल टू 3। u'0 इक्वल टू 0 यूज़ करा तो यहाँ से आएगा c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। सो बेसिकली c1 इज इक्वल्स टू c2। सो c1 इक्वल टू c2 यहाँ पे पुट करते हैं, सो c1 प्लस c1 इक्वल टू 3, 2c1 इज इक्वल्स टू 3। तो c1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2 एंड c1 इज इक्वल्स टू c2, so c2 is also 3/2। So finally our solution is ux is equals to c1 e raised to power x 3/2 e raised to power x plus 3/2 e raised to power -x। 3/2 को कॉमन ले लेते हैं, so this is e raised to power x plus e raised to power -x। so अब एक एक करके ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन 1 में है u पाई इज इक्वल्स टू 2 e रेज टू पावर पाई, निकाल के देख लेते हैं। सो u पाई इज इक्वल्स टू 3/2 e रेज टू पावर पाई प्लस e रेज टू पावर -पाई। सो ये क्लियरली हमारा 2 e रेज टू पावर पाई के इक्वल नहीं आ रहा, सो ऑप्शन 1 इज डिस्कार्डेड। सो u' पाई सेकेंड ऑप्शन, इसको कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज 3/2, यहाँ से इसके अंदर पुट करेंगे u' पाई, तो 3/2 e रेज टू पावर पाई माइनस e रेज टू पावर -पाई, और u' पाई हमें दिया हुआ है e रेज टू पावर पाई के इक्वल, सो क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल टू e रेज टू पावर पाई, सो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो डिस्कार्डेड। ऑप्शन 3 में हमारे पास है u पाई प्लस u' पाई इक्वल टू 3 e रेज टू पावर पाई, और फोर्थ ऑप्शन में u पाई माइनस u' पाई इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर पाई। दोनों को चेक करते हैं, u पाई प्लस u' पाई, ठीक है। अब u पाई मैंने यहाँ से ये निकाला हुआ है 3/2 e रेज टू पावर पाई प्लस e रेज टू पावर -पाई, u' पाई गिरा प्लस 3/2 e रेज टू पावर पाई माइनस e रेज टू पावर -पाई। 3/2 को कॉमन ले लेते हैं, सो e रेज टू पावर पाई प्लस e रेज टू पावर -पाई प्लस e रेज टू पावर पाई माइनस e रेज टू पावर -पाई, ये दो टर्म हमारी कैंसिल हो गई। सो 3/2 2 e रेज टू पावर पाई, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज 3 e रेज टू पावर पाई, और ऑप्शन 3 में भी हमारे पास यही गिवन था, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 भी एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे तो पार्ट बी है। u पाई माइनस u' पाई, सो 3/2 को मैंने कॉमन लिया, e रेज टू पावर पाई प्लस e रेज टू पावर -पाई माइनस e रेज टू पावर पाई प्लस e रेज टू पावर -पाई, ये दो टर्म हमारी कैंसिल हो गई। e रेज टू पावर -पाई 2 टाइम्स आ रहा है, सो 3/2 2 e रेज टू पावर -पाई, सो दिस इज इक्वल टू 3 e रेज टू पावर -पाई, और ऑप्शन 4 में हमें गिवन क्या था, ये e रेज टू पावर पाई की इक्वल है, सो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग, ठीक है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। अब सेकेंड मेथड हम देखेंगे, लाप्लास मेथड, वो इजी भी है और उससे आंसर जल्दी भी निकलेगा, यूजिंग लाप्लास मेथड। सो हमारे पास गिवन थी
यू एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस इंटीग्रेशन 0 to x माइनस टी यू टी डी टी। ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। नाउ टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स, सो लाप्लास ऑफ यू एक्स को हम कैपिटल यू बार लिख देते हैं, ठीक है। लाप्लास ऑफ यू एक्स को मैंने कैपिटल यू बार लिख दिया, इक्वल टू 3 इंटू लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ, यहाँ पे x माइनस टी है तो हम t का लाप्लास निकालेंगे, इंटू लाप्लास ऑफ यू टी विच इज यू बार। नाउ लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है? लाप्लास ऑफ 1 होता है हमारा 1/s, और लाप्लास ऑफ t रेज टू पावर n, अगर हमारे पास t आ जाए, t स्क्वायर, t क्यूब, कुछ भी आ जाए, देन दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर n प्लस 1। सो u बार इज इक्वल टू 3 इंटू 1/s प्लस लाप्लास ऑफ t, तो t की पावर 1 है मतलब n इक्वल टू 1, सो ये बन जाएगा 1/s स्क्वायर इंटू u बार। अब ये u बार वाली टर्म राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाते हैं और फिर u बार को कॉमन भी ले लेते हैं, सो 1 माइनस 1/s स्क्वायर u बार इज इक्वल टू 3/s। सो दिस इम्प्लाइज एलसीएम लिया, s स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर, u बार इज इक्वल टू 3/s, यहाँ से a s के एक टर्म कैंसिल हो गई, सो u बार इज इक्वल टू 3 इंटू s/s स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा कॉस हाइपरबोलिक t के इक्वल होता है, सो दिस इज इक्वल टू 3 कॉस हाइपरबोलिक t। बेसिकली मैंने यहाँ पे स्टेप में क्या करा है, नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सो ut is equals to this. So cos hyperbolic t is equals to, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहती है? 3 e raised to power t plus e raised to power minus t by 2। ये सारे ऑप्शंस हम देख सकते हैं, ut इसके इक्वल आया, यहाँ से एक बार u डैश t भी निकाल लेते हैं, सो 3/2 बाहर कॉमन, e raised to power t माइनस e raised to power minus t। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या था? u पाई is equal to 3/2 e raised to power pi plus e raised to power minus pi, which is clearly not equal to 2 e raised to power pi. So option 1 discard हो गया। Option 2 u dash pi, so u dash pi is equals to 3/2 e raised to power pi minus e raised to power minus pi, so this is not equal to e raised to power pi, option 2 भी discard हो गया। Then option 3 देखा, u pi plus u dash pi, 3/2 को कॉमन ले लिया, u पाई u डैश पाई हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, u पाई प्लस e रेज टू पावर माइनस पाई प्लस e रेज टू पावर पाई माइनस e रेज टू पावर माइनस पाई, ये कैंसिल हो गया, 2 e रेज टू पावर पाई, 2 से 2 कैंसिल, सो 3 e रेज टू पावर पाई, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। अगर आपको CSI नेट की और भी वीडियोस देखनी है तो आप ये प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।